इंसान के जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? क्या कारण है? जा तिनके जीव जन्मया, कबू न पाया सुख। डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। साध संगत जी, ये सतगुरु कबीर साहब जी की बाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि जब से ये जीव पैदा हुआ है, जब से इस इंसान का जन्म हुआ है, तो इसने कभी सुख नहीं पाया है। आप जी कह रहे हैं कि मैं डाल डाल में घूमा तो मैंने देखा कि पात पात में दुख है। हर कोई यहाँ पर दुखी है, किसी न किसी चीज़ के लिए सभी रोना रो रहे हैं और ये रोना कभी भी बंद नहीं हो सकता। अशांति, अतृप्ति मिट नहीं सकती। जबकि मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा को पहचान ना ले, अपनी आत्मा को जानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा और अंतर्मुखी होने के लिए बीच के भव सागर मन को लांघना पड़ेगा। पंडित लोग आपको बताएंगे कि बछिया की पूंछ को पकड़कर भवसागर से इस पार से उस पार हो गए तो भवसागर पार हो गया, परंतु इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भवसागर कहीं बाहर नहीं है। भवसागर तो हमारे अंदर है। आप इस पार हो और उस पार है आत्मा, और बीच में है असत्य शरीर, संसार की आसक्तियाँ और विचारों से भरा हुआ मन रूपी भवसागर। और जब इस भवसागर को पार कर लोगे तो फिर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उड़ाल तरंगों का अभ्यास कर लोगे, फिर ही तुम्हारा ये भवसागर पार होगा और आनंद कंद आत्म में तुम्हारी स्थित हो जाएगी और तब तुम क्षेम कुमल और सही सलामत को प्राप्त कर लोगे। सुख शांति का लुटेरा सतगुरु जी फरमाते हैं कि अपनी आत्मा को भूलकर इस बाहरी संसार के रास द्वेष में तुम पड़े हो, मोह ममता में तुम जकड़े हुए हो और संसार के विषय विकारों ने तुम्हें ललचाकर अपने चुंगल में फंसा लिया है और ये तुम्हारे शत्रु हैं। आवत जावत दवो विध लूटे, सर्ब तंग हर लीना। सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि जीते मरते दोनों प्रकार से ही तुम लूटे गए। विषयों, शक्तियाँ और देह अधिहास ने तुम्हारे सर्वस्व को हरण कर लिया। जन्मत मरत दुसा दुख होई। आप जी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु में दुसा दुख होता है। शास्त्रों में लिखा है जब जीव जन्म लेता है और जब शरीर को छोड़कर जाता है, यानी जब इसकी मृत्यु होती है, तो उस समय में जैसे एक साथ हजारों बिच्छू काट रहे हों, हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जितना कष्ट जीव को होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मृत्यु के समय व्यक्ति का शरीर पसीना पसीना हो जाता है। और क्या कभी आपने सोचा है, अति कष्ट प्राण ऊर्ध गमन कर रहे हैं, उसके प्राण खींचते हुए नाभि से ऊपर उठते हुए सिमटे जा रहे हैं, सभी अंगों से प्राण खींचते हुए किसी अंग विशेष से निकल जाते हैं और इस समय जीव को बहुत कष्ट होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय परमात्मा का सिमरन जहाँ आत्म सिमरन बना रहे तो ये बहुत ही भाग्य की बात है। बात कफ पीत
तीनों ही इसलिए अभी जन्म और मरण के कष्ट हमें याद नहीं हैं, परंतु उसकी स्मृति जरूर मन में है, संग्रहित है, क्योंकि इसके पूर्व जीव ने कई बार जन्म लिया है और कई बार इसकी मृत्यु हुई है और साधन के द्वारा अपने अंदर प्रवेश करके इसे अनुभव किया जा सकता है। संसारिक विषय विकारों में फंस जाने के कारण जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है, और जब तक संसार में उसकी आसक्ति आकर्षण है तो तब तक वो लौट लौट कर संसार में आता रहेगा और बार बार जन्म और मृत्यु के दुखों को झेलता रहेगा। साध संगत जी, आपने सुना होगा कि जब जड़ भरत जंगल में तप करते थे और एक दिन जब वो नदी में स्नान करने गए और उसी समय एक हिरनी पानी पीने के लिए आई और फिर उसी समय एक सिंह भी पानी पीने उसी नदी के पास आया और फिर हिरनी सिंह को देखकर घबरा गई और वह डर के मारे नदी में कूद पड़ी और भय के कारण बहती नदी में वहीं उस हिरनी को बच्चा हुआ और फिर वो अपनी जान को बचा ना सकी और डूबकर मर गई। और फिर जड़ भरत जी को उस पर दया आ गई और उस हिरनी के बच्चे को नदी से निकालकर अपने आश्रम में ले आए और फिर उसका पालन पोषण करने लगे, क्योंकि उस हिरण के बच्चे का पालन पोषण एक मनुष्य के हाथों से हुआ था, इसलिए बाकी हिरणों ने उसे अपने झुंड में शामिल करने से मना कर दिया था, क्योंकि जड़ भरत जी उसे अपने आश्रम में रखकर उसका पालन पोषण कर रहे थे। और फिर आखिर में मृत्यु का समय निकट आ गया, क्योंकि ज्ञानी थे जड़ भरत जी, सब जान जाते थे बुद्धिमत से, और मृत्यु के समय लगने लगा कि मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ और इस हिरनी के बच्चे का क्या होगा, क्योंकि इसे तो इसकी जाति वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस घने जंगल में इसे कौन देखेगा और इसे तो शेर भालू ही खा जाएंगे, तो अब मैं कैसे बचाऊं इस हिरन के बच्चे को। और इस बात को सोचते सोचते ही उनकी मृत्यु हो गई। और ये वासना इतने ज्ञानी संत को भी ला पटकी हिरन की जोनी में। जड़ भरत जी मृत्यु के उपरांत हिरन जोनी को प्राप्त हुए। उनका जन्म हिरन की जूनी में हुआ, क्योंकि उनका मन आखिर में हिरन में लगा हुआ था, क्योंकि इंसान मृत्यु के समय जिस चीज का ध्यान करता है, सिमरन करता है, तो उसका जन्म उसी जूनी में होता है। अंतमता सो गता। एक संत आंगन में लेटे हुए थे और मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, और आंगन में ही लगे एक पपीते के पेड़ को देखकर उनके मन में सिमरन हो रहा था कि कोई आएगा और उन्हें पपीता तोड़कर खिलाएगा और थोड़ा सा मैं उसे खाऊंगा। और ये सोचते सोचते ही उस संत की मृत्यु हो गई और फिर उनको पपीते में कीड़े बनकर जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं जहां आशा तहां वासा। जहां जिसकी वासना होती है तो मृत्यु के समय वहां ही जन्म मिलता है। सतगुरु जी समझाते हैं कि प्राप्त जीवन के सदुपयोग को भूलकर केवल इसका उपयोग करने के पीछे पागल होने से क्या मिला आपको? क्या आपको जीवन में सुख मिला? नहीं मिला। और मृत्यु के समय भी सब कुछ छोड़कर जाना है। अब सोचो कि एक आदमी जो पूरी जिंदगी इस संसार में उलझा रहा है और मृत्यु के समय उसे लगता है भगवान इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए कमाकर इकट्ठे किए हैं और जेवर बनाकर वहाँ रखा है, तो उसे कैसे अपने पास रखूं? और क्या मुझे उन सब को
सदा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 दिन के लिए छोड़कर जाना हो तो बात अलग है। मैं तो सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या मैं फिर यहाँ नहीं आ पाऊँगा? और ये मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये बंगले, ये कोठी, इनको मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाया है, तो क्या मैं कभी इसमें लौटकर नहीं आऊँगा? उसे लगता है कि जैसे कोई उसके हृदय को जोर से मरोड़ रहा है। चटपटाता हुआ उसे लगता है कि मैं कैसे रुकूं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर अंदर ही अंदर चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि उसका जाने को मन नहीं करता और बाहर वालों को लगता है कि ये मृत्युवन व्यक्ति बेहोश है, मगर अंदर ही अंदर में वह होश में है और वह बड़ा ही बेचैन है। और फिर उसी बेचैनी में जबरदस्ती उसे उस शरीर से निकाल दिया जाता है और द्वार, मकान, परिवार, धन दौलत ये वहीं पर छूट जाते हैं और अब लौटकर यहाँ पर नहीं आना है। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय भी ये मोह रुलाता है और जन्म के समय भी ये मोह रुलाता है। इसलिए याद रखना कि ये मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। और कभी सोचा है, क्योंकि आत्मा असीत, आनंद और अविनाशी है और मनुष्य इसी परमात्मा का अंश है। जब तक ये मनुष्य उस परमात्मा से जाकर नहीं मिल लेता है, यानी जो हमें सतगुरु ने नामदान दिया है, तो उसका सिमरन भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है, तो तब तक वो इस संसार की किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकता। और जिस दिन उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर उसी दिन से वो इन संसार की वस्तुओं के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग देगा। उसकी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी और फिर उसको इन संसार की वस्तुओं को पाने की कोई इच्छा नहीं होगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति इस इंसान को नहीं हो जाती है, तब तक उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। फिर चाहे इस संसार के सभी पदार्थ लाकर इसके आगे रख दो, फिर भी ये मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। केवल इसको तभी संतुष्टि मिल सकती है जब इसको अनंत अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और फिर उसके बाद इसकी कोई इच्छा नहीं होती। और ये परम सत्य है। इसलिए साध संगत जी, जीव को संसार में आने पर कितना कष्ट होता है और जीव को संसार से जाने पर भी कितना कष्ट होता है, तो इसके बारे में धर्मशास्त्र में एक छोटी सी बात और कही गई है कि माता का उदर बड़ा भारी दुर्गंध से युक्त होता है, जो जट रागनी के ताप से जल रहा होता है। ऐसे गर्भ में आकर जीव को बहुत दुख होता है और वह दुख कुंदीपाक नरक से भी अधिक कष्टदायक होता है। गर्भकाल में छोटे से स्थान में कैद जीव ये गिनता रहता है कि कब दिन पूरे होंगे, क्योंकि उसका दम घुटता है, क्योंकि गर्भ कोई खुली खिड़की वाला मकान नहीं है। परेशानी का स्थान, दुख से बिलबिलाता हुआ जीव हाथ पैर भी नहीं मार पाता और वह चिल्ला भी नहीं पाता और माँ से शिकायत भी नहीं कर पाता कि माँ तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारे ही खाने से, तुम्हारे ही पीने से, तुम्हारी गलतियों से मुझे बहुत अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, मैं बहुत दुखी होता हूँ। और फिर वह बच्चा ना तो अपनी होने वाली माँ से शिकायत कर सकता है और ना ही होने वाले बाप से शिकायत कर सकता है, और फिर ये सब कुछ झेलता हुआ दुखी रहता है। और शास्त्रों में लिखा है कि गर्भवासन जीव पुकार उठता है परमात्मा को
कि हे प्रभु, अब मुझे बचा लो, अब मुझे उभार लो, अब इस कुंदी पाक समान नरक से मुक्त कर दो। प्रभु, एक बार मुझे मौका दे दो, एक बार मुझे दुनिया में जाने दो, एक बार मुझे जल्दी से जन्म दे दो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। अब मैं माया मोह में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया उसी माया की आसक्ति क्या होती है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। अब मैं परमात्मा को याद रखूंगा। एक बार तो मुझे मौका दे दो। फिर उस समय जीव रोता है, परमात्मा से कहता है कि अब मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारा नाम जपूंगा और तुम्हें हासिल कर लूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया संसार को भजने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि केवल एक तुम्हारे नाम में ही सुख है और शांति है, और इस दुनिया की किसी चीज में भी सुख शांति नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, मुझे इस कुंभी पाक नरक से निकाल दो। और फिर परमात्मा को तरस आ जाता है। दया के सागर परम पिता परमेश्वर उसे उस नरक से निकालते हैं। और सभी मनुष्यों ने गर्भ में ऐसे ही प्रार्थना की है। और आज हम मनुष्य की हालत देख लो कि हमने जो परमात्मा से वादा किया था, प्रार्थना की थी, तो वो हम भूल चुके हैं और इस संसार की मोह माया में उलझ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हुए हैं और पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं और फिर उसी गर्भ में जाने में लगे हुए हैं। इसलिए ये इंसान एक अंधी आशा के भरोसे जीता है। ये सोचता है कि शायद वो चीज पा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर वो उस चीज को पा भी लेता है। फिर कहता है कि उस चीज को पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। उसे उस चीज में भी सुख नहीं मिलता है और इसकी तृष्णाएं, इच्छाएं ऐसे बढ़ती जाती हैं, मगर ये सुखी नहीं हो पाता है। इसे सुख शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि ये संसार दुख रूप और नाशवान है। सतगुरु जी फरमाते हैं, बहुत दुखो दुख के खानी, तब ही बची हो जब राम ही जानी। आप जी कहते हैं कि यह संसार दुखों की खान है। केवल सुख उस परमात्मा के नाम में है, नाम भक्ति में है, सिमरन भजन में है, नाम की कमाई में है।